अररिया के हाई स्कूल मैदान में कथा शिल्पी फणीश्वर नाथ रेणु के जन्मदिवस के अवसर पर रेणु महोत्सव का आयोजन हुआ। सर्वप्रथम रेणु जी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई तथा लेखकों एवं साहित्यकारों को सम्मानित किया गया। अररिया जिला आइकान अमर आनंद ने अपने गायन से लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। फिर साहित्यकारों ने अपनी अपनी रचनाओं को भी पढ़कर सुनाया। इस अवसर पर अपने संबोधन में जिला पदाधिकारी अररिया इनायत खान ने कहा कि रेणु की रचनाएं समय से बहुत आगे की हैं। हमें गौरवान्वित होना चाहिए कि हम फणीश्वर नाथ रेणु की 102वीं जयंती में शिरकत कर रहे हैं। वहीं अररिया पुलिस अधीक्षक अररिया अशोक कुमार सिंह ने फिल्म तीसरी कसम के गीत सजन रे झूठ मत बोलो की पंक्ति से शुरुआत करते हुए कहा कि जीवन की सच्ची कसौटी पर खरी उतरती है रेणु जी की रचनाएं। गरीब खाना सजाया सुनी जोन के आने की आहट गरीब खाना सजाया सुनी जोन के आने की आहट गरीब खाना सजाया हमने कदम मुबारक हमारे दर पे नसीब अपना लगाया हमने कदम मुबारक हमारे दर पे नसीब अपना जगाया हमने हुई है आमद खुशामदीद हुई है गरीब खाना सजाया हमने। पुलिस अधीक्षक महोदय और पूर्व के वक्ताओं ने जो बातें कही उन्हीं को आगे ले जाते हुए मैं अपना संबोधन प्रारंभ करूंगी। और आज जिनकी स्मृति में हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं, जिनका जन्मोत्सव मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं, उन्हीं की दो वाक्यों से अपनी बातों की शुरुआत करूंगी। उन्होंने बिल्कुल सही लिखा है
कि लेखक के समर्पण में ईमानदारी है तो रचना सशक्त होगी, चाहे जिस भी विधा में हो। तो अभी तक हम लोगों ने सुबह से यहाँ पर एकत्रित सभी वक्ताओं की बात जब बताई, बातों को सुना भी, तो सुनकर एक जो मूल रूप से बातें कही गई कि आदरणीय माननीय फणीश्वर नाथ रेणु जी का जो परिचय है वो आंचलिक साहित्यकार के रूप में ही अमूमन लोग देते हैं, लेकिन आज भारतीय इतिहास साहित्य में परिस्थापक, महान उपन्यासकार एवं कहानीकार श्री फणीश्वर नाथ रेणु जी के 102वें जन्मोत्सव पर जिला प्रशासन अरिया के द्वारा आयोजित रेणु महोत्सव के इस कार्यक्रम में उपस्थित पुलिस अधीक्षक अररिया, वरीय पदाधिकारी जिला प्रशासन, अध्यक्ष जिला परिषद, नगर प्रशासन, अध्यक्ष अररिया नगर परिषद, उपाध्यक्ष अररिया नगर परिषद, यहाँ उपस्थित सम्मानित मेहमान, हमारे आदरणीय साहित्यकार, दर्शक दीर्घा में बैठे हुए हमारे पत्रकार, मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक, सोशल मीडिया के बंधु, उपस्थित सम्मानित जिलावासियों और बहुत अधिक तादाद में यहाँ उपस्थित हमारे प्यारे स्कूल के बच्चे बच्चियों, आज इस अवसर पर हम श्री फणीश्वर नाथ रेणु जी को स्मरण करते हुए उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और उनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि भी अर्पित करते हैं। रेणु जी ने अपने साहित्य में अंचल विशेष के लोक जीवन एवं लोक संस्कृति का संदर्भ लेते हुए वास्तव में भारतीय समाज एवं राष्ट्र की समसामयिक समस्याओं का चित्रण किया गया। वे निश्चित रूप से समय से आगे थे और उनकी जो रचनाएं हैं, जो साहित्य है, आज के इस युग में भी जब हम आज 4 मार्च 2023 उनके जन्म के 102 वर्ष के बाद भी बात कर रहे हैं, उनकी रचनाओं के दशकों 50वें दशक के बाद बात कर रहे हैं, तो आप मेरी इस बात से ज़रूर इत्तेफाक रखेंगे कि जो उनकी रचनाएं थी वो आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी जिस वक्त उनका ग्रहण किया गया था, जिनका लिखा गया था उस वक्त थी। तो उनको किसी क्षेत्र में, किसी भाषा में बांधना, मुझे लगता है कि उनके किरदार के साथ ये बेईमानी होगी। हम लोगों ने अपने पूर्व के वक्ताओं में सुना भी कि उनका जो उनकी पहचान थी वो अररिया के किसी गांव तक नहीं सीमित होके अंतर्राष्ट्रीय पटल तक पहुंची, और वो भी उस समय में जिस समय में आज के युग जैसा सूचना तंत्र और प्रसारण तंत्र हमारे पास उपलब्ध नहीं था। तो निश्चित रूप से वो उनकी योग्यता ही थी, उनकी संस्कृति और जो उनकी लेखन में शक्ति थी वही एक प्रतीक है हम सभी लोगों के लिए अनुसरण करने के लिए भी कि लेखनी में ही सर्वशक्ति है और लेखन से ही हम अपनी बातों को जीवन काल के बाद भी उसको जीवंत रख सकते हैं। आप में से सभी लोग इस बात से वाकिफ होंगे कि हम लोग महापुरुषों की जब जयंती मनाते हैं तो निश्चित रूप से हमें ये स्मरण भी करना चाहिए कि उनके जो कार्य हैं वो उतने अच्छे थे, उनकी जो पद चिन्ह है जिन पे हम लोगों को चलना है, जो मार्ग उन्होंने बताया वो निश्चित रूप से इतना अच्छा है और निश्चित रूप से वो सरल नहीं होगा, तभी किसी के जीवन काल के 102 वर्ष बाद भी वो प्रासंगिक भी हैं। और उनका जाने के बाद हम लोग सब लोग पूरे जिलावासी बहुत गौरव और हर्ष के साथ उनका जन्मोत्सव मना रहे थे। अमूमन हम लोग अपने घरों पर ही किसी का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, हमें तो अपने पड़ोसी का भी शायद नहीं पता होगा या पंचायत में किसी का नहीं पता होगा, लेकिन आप ये सोचिए ज़रा 5 सेकंड के लिए सोचिए कि अगर हम लोग, और ये बच्चों के लिए ही ज़्यादा मैं कहूँगी क्योंकि आप लोग यहाँ पर हैं, आप एक बहुत बड़ी शख्सियत के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में जो आयोजित कार्यक्रम है उसकी भागीदारी हैं, तो आप ज़रा एक पल ठहर के ये भी तो सोचें कि हम भी उनके जैसा अच्छा कुछ काम करें ताकि हमारे जाने के बाद भी लोग हमारी स्मरण करें, हमारी जो जीवन काल में बताई हुई बातें थी उनका अनुसरण करें, और हम लोग भले ही लेखन में उतनी उपलब्धि नहीं हासिल कर पाए लेकिन उनसे प्रतिभा या प्रेरणा लेते हुए जिस क्षेत्र में हमारा दिलचस्पी है हम उस क्षेत्र में आगे बढ़ें। रेणु जी के बारे में भी बहुत बातें कही नहीं, बहुत सारी बातें जो मुझे कहनी थी मेरे पूर्व के वक्ताओं ने कह दी, तो समय क्योंकि बहुत
देर से ये कार्यक्रम चल रहा है और हमारे सम्मानित साहित्यकार की वाणियों को सुनने के लिए सभी दर्शक इंतज़ार में हैं, तो हम उसी का सम्मान करते हुए बहुत संक्षिप्त में 2-4 बातें और बताएंगे। सभी लोगों ने बताया कि उन्होंने उनकी जो गाथाएं हैं, जो साहित्य है, जो लेखनी है, कविताएं हैं, उनको पढ़ा। उसमें मैं भी अछूती नहीं हूँ। मेरे पदस्थापन के बाद उनके जो रचनाएं हैं, उनसे मैंने 2-3 रचनाओं का पढ़ा। हाल में ही 1-2 महीने पहले मैला आंचल पढ़ा, और मैं पूरे दावे के साथ कह सकती हूँ कि वो आज की तारीख में ही उतना प्रासंगिक है। जब हम अपने सामाजिक जो फैब्रिक है उसकी बात करते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें जो उस प्रसंग में लिखी गई हैं कहीं ना कहीं आज भी द्रष्टव्य ही हैं। इसी रूप में मैला आंचल, पढ़ती परी कथा, उपन्यास एवं ठुमरी कथा संग्रह को वैश्विक ख्याति प्राप्त हुई है, क्योंकि उनको समय से आगे माना जाए, उनकी प्रासंगिकता आज भी है। और इससे मुझे लगता है कि कोई भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं होगा। जिसने रचनाएं पढ़ी हैं तो निश्चित रूप से वो पाएंगे कि 2023 में भी वो उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी उस अवधि में लिखी गई थी, जब वो उस समाज के चेहरे को या दर्पण को आईने की तरह उस किताब के माध्यम से बताया गया था या साहित्य के माध्यम से बताया गया। उनकी रचनाओं में ग्राम्य जीवन की छोटी बड़ी घटनाएं, आचार विचार, रीति रिवाज, पर्व त्योहार, रूढ़ी, अंधविश्वास तथा राजनीतिक जीवन को बहुत ही संदिष्ट एवं तथ्यात्मक चित्र मिलते हैं। हमारे पूर्व के वक्ताओं ने कुछ चित्रों का, उसमें चित्र जो कैरेक्टर्स हैं उसके बारे में बताया है। आज भी डॉक्टर प्रशांत होंगे और जो चरित्र हैं वो निश्चित रूप से होंगे, भले ही उनके नाम बदल गए होंगे, परिस्थितियाँ बदल गई होंगी, लेकिन रेणु जी एकमात्र एक साहित्य मान लेना, उनके जीवन के कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियों को नजरअंदाज करना होगा। न मात्र सिर्फ वो साहित्यकार थे, लेकिन स्वतंत्रता संग्राम में उनकी भागीदारी बहुत ही अहम थी। उसके बारे में भी पूर्व के वक्ताओं ने अपने बहुत डिटेल से बताया है। और जिला शिक्षा पदाधिकारी ने अपने संबोधन में बताया कि उन्होंने अपने स्कूली शिक्षा इसी प्रांगण में ग्रहण की। ये मेरे लिए और भी गौरव की बात है। ये मुझे आज की कुछ चीज़ें मैंने आज के पूर्व के वक्ताओं के संबोधन से भी सीखी और अपने ज़िले के बारे में जानी। तो यहाँ पर उपस्थित बच्चों के लिए ये सीख ज़रूर है कि हम लोग हमारे जो महापुरुष हैं उनके जीवन से बहुत चीज़ें सीखें, उनके जीवन का अनुसरण करें और अपने जीवन में अनुशासन ज़रूर लेकर आए। हम आज इस कार्यक्रम में हैं या अन्य इस तरीके की किसी भी कार्यक्रम में अगर उपस्थिति हो, हम लोग अपने महापुरुषों की पुण्यतिथि मनाएं या जयंती मनाएं, तो बच्चों से विनम्र आग्रह भी है और आप लोगों को एक अनुरोध भी है कि आप जब भी इस तरीके के कार्यक्रम में आएँ तो जिनकी पुण्यतिथि, जिनके जन्मोत्सव के कार्यक्रम में आप भाग लेने के लिए आए हैं, तो उनके बारे में ज़रूर जानकर आएँ। आपको उनकी जीवनी से बहुत सारी अच्छी बातें सीखने को मिलेंगी। उनके जीवन का क्या अनुशासन था वो सीखने को मिलेगा, और उन्होंने इतनी बड़ी उपलब्धि कैसे हासिल की, वो लक्ष्य कैसे हासिल किए, उससे भी आपको ज़रूर सीखने के लिए मिलेगा। क्योंकि कई बार ज़रूरी नहीं है कि हम अपनी गलतियां करें और गलतियां करके सीखें। हमने दूसरों की गलतियों से सीखना है और अच्छाई की तरफ आगे बढ़ते जाना है। रेणु जी भारतीय ग्राम जीवन के सर्वश्रेष्ठ चित्रकार हैं। वो आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं क्योंकि उन्होंने अपनी रचनाओं में भारतीय गांव के जिस राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक जीवन का चित्रण किया है, वे आज भी गांव में यथार्थ रूप में देखे जा सकते हैं। इस लिहाज से वो एक कालजयी रचनाकार हैं। अररिया जिले की पहचान मुख्यतः फणीश्वर नाथ रेणु जी के नाम से है। आज वे हमारे बीच में नहीं हैं, लेकिन उनका जीवन अररिया जिले ही नहीं पूरे देश को प्रेरित करता रहेगा। रेणु जी के साहित्य विद्यालयों की लाइब्रेरी में विभिन्न योजनाओं के तहत आपूर्ति किए जा रहे हैं। मेरे से पूर्व में जिला शिक्षा पदाधिकारी ने बताया है, लेकिन मैं फिर भी आश्वस्त करना चाहूँगी कि जहाँ पर और भी आवश्यकता होगी तो हम लोग जो उपलब्ध संसाधनों से फणीश्वर नाथ रेणु जी की रचनाओं, उनके साहित्य को कैसे अपनी पंचायतों में, अपने विद्यालयों में पहुँचा सकें, उसके लिए हर संभव प्रयास करेंगे
ताकि नई पीढ़ी उनके व्यक्तित्व एवं कर्तव्य की जानकारी प्राप्त कर सके और उनसे प्रेरणा लेकर रेणु जी की विरासत को और भी आगे बढ़ा सके। अंत में एक बार फिर मैं महान साहित्यकार, क्रांतिकारी, स्वतंत्रता सेनानी और अररिया जिले की पहचान श्री फणीश्वर नाथ रेणु जी को उनके 102वें जन्मोत्सव पर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए रेणु महोत्सव के अवसर पर आप सभी लोगों का एक बार पुनः अभिनंदन करती हूँ और आभार व्यक्त करती हूँ कि आप सब लोग यहाँ पर आए। आपकी उपस्थिति इस कार्यक्रम को और सफल बनाएगी और मुझे आशा है कि हर बीते साल हम इस कार्यक्रम का आयोजन और भव्यता के साथ करेंगे और जिलावासियों के सहभागिता से करेंगे, ताकि एक एक व्यक्ति तक उनकी जो बातें हैं, उनके विचार हैं, उनकी जो प्रेरणा है वो ज़रूर पहुँचे और उनकी जो अच्छी बातें हैं हम लोग आने वाली पीढ़ियों तक ज़रूर पहुँचाएं और उनको हमेशा जीवंत रखें। भले ही वो अपने शरीर से नहीं हो, लेकिन हम अपने विचारों से हम सभी लोगों के हृदय में हमेशा जीवित रहेंगे। उन्हें पुनः श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए, भावपूर्ण श्रद्धांजलि व्यक्त करते हुए इस जन्मोत्सव के कार्यक्रम में उपस्थित सभी श्रोताओं को, उपस्थित यहाँ पर जितने भी सम्मानित साहित्यकार हैं जिनको सुनने के लिए आप लोग इतने अनुशासन से बैठे हुए हैं इतने समय तक, अब हम आगे कंप्यूटर को सौंपते हैं ताकि और आगे लेके जाएं। बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।